डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जिसके अंदर सेल फार्मूला हम पढ़ेंगे, कन्वर्ट फार्मूला, कॉनकैटिनेट, टेक्स्ट फार्मूला, सीक्वेंस फार्मूला एंड रोमन फंक्शंस। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज के इस लेक्चर में आपको 6 इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है सेल फार्मूला। इसके लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं सेल। उसके बाद आपने यहाँ पे टैब का यूज़ करना है ताकि फॉर्मूला आपका ऐड हो जाए। जैसे आप टैब का यूज़ करेंगे तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मुकम्मल डिटेल के साथ आपको तमाम डाटा मिल जाता है। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे फाइल नेम के बारे में। फाइल नेम में क्या होता है कि आपको यहाँ पे करंट फाइल की पोजीशन आपको पता चल जाती है कि ये फाइल किस ड्राइव में, किस फोल्डर में, किस जगह पे, किस नाम से सेव की गई है। जैसे हम टैब का यूज़ करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मुकम्मल फाइल का पाथ आपको मिल जाता है कि फाइल आपकी किस ड्राइव में, किस जगह और किस फोल्डर में आपके पास सेव है। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे कन्वर्ट फार्मूला के बारे में। कन्वर्ट फार्मूला में देखिए हमारे पास फर्ज कीजिए कि यहाँ पे 27 ईयर्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो 27 ईयर्स में हम मालूम करना चाहते हैं कि टोटल कितने डेज होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, या कितने सेकेंड्स या कितने मिनट्स होते हैं। यहाँ मिनट्स में टाइप कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आपने इज इक्वल टू राइट करना और यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट जैसे टाइप करेंगे नीचे ब्लू कलर में ये आपके पास फार्मूला शो हो रहा है। टैब का यूज़ करेंगे, फार्मूला ऐड हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करना है। अब इस नंबर को हमने यहाँ पे शो करवाना है कि ये नंबर है क्या, ईयर्स है, डेज है, आवर्स है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या चीज़ है। कॉमा टाइप करते हैं। कॉमा टाइप करने के बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है ईयर्स, कि हम ये बताएंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये ईयर्स है। और उसके फिर आपने टैब का यूज़ किया और कॉमा टाइप करते हैं। कॉमा टाइप करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है। देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है वो डे आ रही है कि हम यहाँ पे डेज मालूम करना चाहते हैं। फिर इसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल डेज इतने बनते हैं, यानी 27 ईयर्स के टोटल डेज ये वाले बन रहे हैं। इसी तरह से आपने डेज को आपने कन्वर्ट करना है आवर्स के अंदर। तो इज इक्वल टू राइट करना है, कन्वर्ट टाइप करेंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करिए डेज के ऊपर, कॉमा टाइप करेंगे। कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये डेज हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपने डे को सेलेक्ट किया, टैब का यूज़ किया, कॉमा टाइप किया, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आवर्स में। टैब का यूज़ करना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आवर्स भी आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप मिनट और सेकंड्स भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 फंक्शन में हम बात करेंगे कॉनकैटिनेट के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हुए और उसकी राइट साइड के 3 डिजिट मैंने यहाँ पे शो करवाया है। 3 है, 4 है, 2 डिजिट अपनी मर्जी से आप शो करवा सकते हैं। यानी बाकी डिजिट को हमने यहाँ पे स्टार में कन्वर्ट करना है और लास्ट वाले डिजिट को हमने शो करवाना है। तो इस फंक्शन को हमने कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 डिजिट्स हैं, फ़र्क कीजिए। और उसमें 7 डिजिट्स के ऊपर हम यहाँ पे स्टार इंसर्ट करना चाहते हैं और बाकी 3 डिजिट को हम यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। इज इक्वल टू राइट करेंगे, कॉनकैटिनेट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम इन्वर्ट कॉमा टाइप करेंगे और यहाँ पे 7 स्टार दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसको इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे और यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने राइट फंक्शन हमने यूज़ करना है। उसके बाद आपने सेल नंबर यहाँ पे देना है, ये वाला सेल हमारे पास है। कॉमा टाइप करेंगे, लास्ट वाले हम 3 डिजिट यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। फिर 2 ब्रैकेट ओपन, 2 ही क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें लास्ट 3 डिजिट हमारे पास शो हो रहे हैं। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी तमाम नंबर्स के ऊपर देखिए हमारे पास ये फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। और नंबर 4 पे जो फॉर्मूला हम बात करेंगे वो हमारे पास होगा कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं और हम यहाँ पे जो रिज़ल्ट शो करवाना चाहते हैं वो कंप्लीट 10 डिजिट का शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर अगर कम हो जाते हैं तो उसके आगे ऑटोमेटिकली 0 ऐड हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट फंक्शन और भी बहुत सारे पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, मगर आज हम इसका सिंपल यूज़ पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। इज इक्वल टू राइट करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने टैब का यूज़ कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा टाइप करते हैं, इन्वर्ट कॉमा, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11, हम 11 नंबर तक यहाँ पे जो है इसको शो करवाना चाहते हैं तमाम डिजिट्स को। फिर इसके बाद इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास देखें पहले हमारे पास यहाँ पे 8 डिजिट थे, 3 और ऐड हो गए तो ये 11 डिजिट कंप्लीट हो गए। जैसे इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे ड्रैग हो रहा है। उसके बाद नंबर 5 पे जो फंक्शन हम अप्लाई करेंगे वो सीक्वेंस का करेंगे। अब फर्स्ट कीजिए हमें यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड करने हैं, तो हमें 1 से लेकर 500 तक अगर सीरियल नंबर ऐड करने पड़े तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका कार है कि यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस टाइप करना है
और यहाँ पे आपने नंबर टाइप किया, जैसे मुझे 200 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे 200 तक ये नंबर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सीक्वेंस का फंक्शन यूज़ करके आप सीरियल नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे रोमन के बारे में, कि यहाँ पे हम किसी भी नंबर को रोमन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका बहुत आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले इस तरह से सीक्वेंस के जरिए नंबर राइट कर लेने, फिर इसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेंगे रोमन और उसके बाद सेल रेफरेंस हम यहाँ पे दे देंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए रोमन में कन्वर्ट हो चुका है। आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिक रोमन में देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी ये देखिए 303 हमारे पास है, तो इस तरह से करके 303 आपके पास रोमन में शो हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया MS एक्सेल के अंदर 6 इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।